कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान अपने मंत्रालय में बैठे थे, तभी वहां दो महिलाएं पहुंच गई। फिर चिराग पासवान ने झुककर उनके पैर छुए। आखिर क्या कुछ हुआ, आपको बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का ओहदा मिला है उन्हें और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग का जिम्मा है उनके जिम्मे, और फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारी उम्मीदें हैं बिहार को। चिराग पासवान के विभाग से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं बिहार को, और चिराग पासवान लगातार प्रयास कर रहे हैं। और चिराग पासवान जब पिछले दिनों पटना पहुंचे थे और हाजीपुर भी गए थे, तो वहां उन्होंने लोगों से वादा किया कि यहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट वो लगाएंगे बिहार के अंदर। इसमें काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं, करने की ज़रूरत है। यानी फैक्ट्रियों को स्थापित करेंगे चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए। अगर हाजीपुर के केले की ही बात कर ले या फिर मिथिला के मखाना की बात कर ले, तो ऐसे जो तमाम जो फूड्स जो बिहार में उपजाए जाते हैं, इन्हें प्रोसेसिंग करके देश विदेशों में भेजा जाएगा, बेचा जाएगा, जिससे आमदनी होगी। यानी बिहार के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं चिराग पासवान, आगे की कई सारी योजनाएं बना रहे हैं। चिराग पासवान की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने 100% का स्ट्राइक रेट भी पाया चुनाव के दौरान। 5 सीटें उन्हें एनडीए कोटे से दी गई बिहार में। 40 में 5 सीटें मिली और 5 की 5 सीटें चिराग पासवान ने जीत ली। वैसे में इस जीत का तोहफा भी उन्हें मिला, कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला। तो चिराग पासवान एक्टिव मोड में है, लगातार काम कर रहे हैं और बिहार पर खास नज़र है उनकी। दरअसल बिहार में मौका भी है, दस्तूर भी है, चिराग को मौका मिला है, दरअसल मंत्री बने हैं और बिहार में अब विधानसभा के चुनाव होने हैं 2025 में। वैसे में चिराग पासवान खूब एक्टिव मोड में है। बिहार में तमाम तरह के खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने की वो बात कह रहे हैं। चाहे पटना में उनके जो स्वागत में सभाएं की गई थी और जिस तरह से उनका अंदाज में स्वागत हुआ था, वो सबने देखा था। हाजीपुर में गए तो फूलों की बारिश हुई थी, वो भी सबने देखा। जीत के बाद गदगद हैं चिराग पासवान। और इस बीच चिराग पासवान के मंत्रालय में 2 महिलाएं पहुंच गई। जी हाँ, चिराग पासवान के मंत्रालय में 2 महिलाएं पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी ये महिला है, किस वजह से पहुंची है चिराग पासवान के मंत्रालय में। तो चिराग पासवान ने खुद साझा किया है, कुछ ट्वीट किया है, खुद ट्वीट करके बताया है और तस्वीरें भी साझा की हैं उन्होंने। तस्वीरों में आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं उसमें एक महिला के पैर छूते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, और वो उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दरअसल चिराग पासवान से मिलने पहुंची ये उनकी शिक्षिका हैं, जिन्होंने उन्हें बचपन में पढ़ाया था। चिराग पासवान ने क्या लिखा है ट्वीट करके, वो आपको पहले बता देते हैं। चिराग पासवान ने लिखा है, बचपन में जिनसे पढ़ा करता था, जिन्होंने मुझे प्रारंभिक शिक्षा दी, आज उनसे मिलकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। आज मंत्रालय में मेरे स्कूल की शिक्षिका श्रीमती अलका सिंह जी से मुलाकात हुई। इस दौरान बचपन की कई यादें ताज़ा हो गई। तो चिराग पासवान से मिलने पहुँच गई मंत्रालय में उनके बचपन की शिक्षिका। दरअसल बचपन में जिन्होंने पढ़ाया था वो पहुँच गई चिराग पासवान के मंत्रालय में। चिराग पासवान देख कर उन्हें काफ़ी खुश हुए। चिराग पासवान ने झट से उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद ले लिया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। ये तो आपने कहावत सुनी ही होगी कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों तो किसके पाँव पहले लगे। तो गुरु ने ही बताया कि पहले गोविंद के पाँव लगो। तो गुरु और गोविंद, गुरु जो हैं वो गुरु हैं, अलका सिंह जो पहुंची हैं चिराग पासवान को आशीर्वाद दे रही हैं। जब गुरु खुद आशीर्वाद देने पहुंचा उनके दर पर, तो ऐसे में चिराग पासवान भला आशीर्वाद लेने से पीछे कहाँ रहते। तो चिराग पासवान ने छूकर आशीर्वाद ले लिया, चरण छूकर मैडम जी के। मैडम अलका सिंह हैं जो उनके प्रारंभिक स्कूल की शिक्षिका हैं। और चिराग पासवान इस मौके पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पैर छुए, उसके बाद उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, उनके साथ बातचीत किया, काफ़ी समय दिया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान के बारे में अगर कहा जाए जिस तरह से उन्होंने अपना दमखम दिखाया है बिहार के चुनाव में, और चिराग पासवान जिस तरह से उन्होंने
स्ट्राइक रेट हासिल किया है। उसके अलावा चिराग पासवान ने जिस तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाई है, चिराग पासवान ने जिस तरह का अपना व्यवहार दिखाया है और जिस तरह से चिराग पासवान को मंच पर पीएम मोदी ने काफ़ी कुछ स्नेह प्यार दिया, अगर कहा जाए अपने बेटे की तरह, उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अपने बेटे की तरह मानता हूं। चुनाव प्रचार में जब आए थे पीएम मोदी चिराग पासवान के लिए, तो ऐसे में चिराग पासवान जो है बिहार के अंदर एक बड़े युवा नेता के तौर पर स्थापित होते चले जा रहे हैं। और चिराग पासवान के भले ही दूसरे तरफ तेजस्वी यादव हैं, यानी एक तरफ एक तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, तो दूसरी तरफ अगर कहें तो एनडीए के पास चिराग पासवान के तौर पर एक युवा नेता है जिनका काफ़ी क्रेज है बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर। और जिस तरह से जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण चल रहा था उस वक्त भी आपने देखा कि किस तरह से चिराग चहक रहे थे, महक रहे थे, और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और उसके बाद से लगातार वो अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। और ख़ासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो बहुत सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ वो बता रहे हैं कि मैं आगे भविष्य में इन योजनाओं को यहाँ पर लागू करूँगा। उनके लिए बहुत सारी जो है उनके दिमाग में योजनाएं हैं कि बिहार में किस तरह से लोगों को रोज़गार दिया जा सके। और रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में, अगर कहा जाए सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने रोज़गार की बात छेड़ रखी है और तमाम जो दल हैं यानी जो सरकारें हैं वो रोज़गार देने के लिए काफ़ी उत्सुक है, चाहे बिहार की बात करें या फिर केंद्र की बात करें, रोज़गार के तमाम जो अवसर तलाशे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग का जो महकमा है काफ़ी बड़ा मायने रखता है। चिराग का फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है अगर वो बिहार में लगवाते हैं कई जगहों पर, तो ऐसी स्थिति में सैकड़ों हज़ारों लोगों को नौकरियां आसानी से मिल सकती हैं, रोज़गार मिल सकता है। और उस यूनिट की वजह से कई लोगों को जहां नौकरियां मिलेंगी उसमें रोज़गार भी कई लोगों को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो बिहार से पलायन हो रहा है, जो एक बड़ी समस्या है, बिहार के लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उन्हें बिहार में ही रोका जा सकेगा। तो चिराग पासवान के सामने एक बड़ा लक्ष्य है। चिराग पासवान के सामने अभी विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच उन्हें अपने बचपन की शिक्षिका जिन्होंने पढ़ाया था, हो सकता है उन्हें छड़ी भी मारी होगी और उन्हें पढ़ा के इस योग्य बनाया कि आज वो केंद्र में मंत्री हैं। तो आज चिराग पासवान को मैडम जी का, अपनी शिक्षिका महोदया का आशीर्वाद मिल गया है। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।